के बारे में जिनके ऊपर ग्रहण काफी दिनों से लग रहा है। आए दिन गहलोत की सरकार के ऊपर संकट के बादल छा जाते हैं। लास्ट टाइम से अगर बात देखी जाए, कुछ दिनों से सचिन पायलट ने उनकी सरकार को धमकियां दे रखी थी, उनकी सरकार को चलने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो गहलोत की सरकार हमेशा संकटों के बीच में रही। राजस्थान में जब जब उनको सचिन पायलट का मुकाबला करना पड़ा, सचिन पायलट से उनकी बहस खत्म हुई, तो जैसे ही उनके सचिन पायलट में खेलने में आए तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर कांड में सबसे पहले नाम राजस्थान सरकार का लिया। इससे अशोक गहलोत बौखला उठे, उनकी सरकार को फिर कटघरे में ला दिया गया। मणिपुर में जो हुआ, जो हो रहा है, उससे उनका दिशा डाइवर्ट की गई। मोदी जी की एक बात का इशारा पूरी पार्टी उनके ऊपर टूट पड़ी। आज बीजेपी सारे सवालों को लेकर राजस्थान में घुसती नजर आई है। तो अशोक गहलोत के तो संकट के बादल बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जैसे ही मोदी जी ने उनका नाम लिया, मणिपुर से उनका ध्यान भटका और तुरंत अशोक गहलोत के बादल फिर बढ़ गए। जैसे अशोक गहलोत यहाँ से उभर पाते, अगले दिन उनको नई खबर का सामना करना पड़ जाता है। उनके पार्टी के राजेंद्र गुणा, जो कब से उनके सहयोगी सहभागी रहे, उनको क्या हुआ, किसने उनको क्या चीज सुनाई, क्या चीज बताई, वो उनके बागी हो गए। बागी किस बात पे हो गए, उस बारे में हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि राजेंद्र बगुड़ा उनकी पार्टी में बहुत दिनों से सहभागी, और उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग की बात करें तो गहलोत के वो करीबी माने जाते हैं। अब करीबी माने जाते हैं तो करीबी का मतलब उनको सब कुछ पता होगा, बाएं दाएं आए का। जब मणिपुर का ये कांड हुआ, सदन में चर्चा शुरू हुई, राजस्थान सदन में चर्चा शुरू हुई, तो वो उनका ईमान जाग गया। राजेंद्र गुणा जी का ईमान ऐसे जागा, या किसी ने जगाया, जैसे अब बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने ये वीडियो वायरल कराया। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी ने उनकी चलती हुई पार्टी को रोड़ा मारा, कि राजेंद्र गुणा जी का ईमान जागा। जब से राजस्थान के अंदर, मणिपुर से पहले अगर देखा जाए, तो राजस्थान की सरकार में भी कुछ रेप कांड हुए थे। अभी लास्ट जो कॉलेज की लड़की की के साथ जो घटना हुई थी, वो वास्तव में गलत थी। और कुछ घटनाएं और भी राजस्थान सरकार में हुई जिसमें राजस्थान सरकार फेल नजर आई थी। तो तब तो राजेंद्र गुणा जी का ईमान नहीं जागा, उनको अपना बिल्कुल स्वाभिमान नहीं जागा। सडनली बीजेपी जिस दिन ये उंगली उठाती है राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर, और वो सदन में ये कहते हैं कि राजस्थान तो सबसे गया गुजरा है, और राजस्थान में तो और इससे ज्यादा हो रहा है, मैं राजस्थान में कैसे डिपेंड करूँ। इसी बात पे अशोक गहलोत की सरकार बौखला जाती है और उनको बाहर का रास्ता, जब वो बर्खास्त होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि चर्चाओं में किस तरीके, किसने उनको मास्टर स्ट्रोक की दवाई दी, किसने उनको बौखलाया, क्योंकि 2024 का इलेक्शन तक 38 दल और 26 दल घटने और बढ़ने तो निश्चित है। 38 दल वाला ये चाहेगा कि मैं बेईमान ना बनूं, मेरे को सारे आरोप मेरे ऊपर ना लगे, और 26 दल वाला ये सोचेगा कि मैं उनकी पार्टी से इधर आ जाऊं। तो अब ये घटना किस क्रम से जुड़ी है, ये जांच का विषय है। क्योंकि सडनली किसी बंदे का ईमान जाग गया और उसने बगावत कर दी। बगावत भी कर दी, बगावत से जब उनका कुछ काम नहीं बनता नजर आया, उन्होंने नया मास्टर स्ट्रोक फेंक दिया, लाल डायरी। लाल किताबें तो सुनी थी जिससे ज्योतिष देखा जाता था, अब उनके पास लाल डायरी ऐसी आई जिससे सदन में हंगामा मचा दिया। उसमें क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, ये भी अलग से सोच का परे है, पर बताने वाले बताते हैं और खुद बताते हैं कि लाल डायरी के चक्कर में सदन में उनका घमासान हो गया, उनको पीटा गया, और सदन से इस सत्र के लिए उनको सस्पेंड। अब वो क्या साबित करना चाहते थे और किस तरीके साबित करना चाहते थे, और सस्पेंड भी हो गए, पार्टी से बर्खास्त भी हो गए, गहलोत की सरकार पे उंगली भी उड़ गई। अब कौन किसको डिफेंड करना चाह रहा था, कौन किसकी पार्टी को इशू कराना चाह रहा था, ये जांच का विषय हमेशा बना रहेगा। पर गहलोत की सरकार क्लियरली कह रही है कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था, एक एजेंडा था राजस्थान सरकार को बदनाम करने का, जिसमें इस बार गुणा जी को, राजेंद्र गुणा जी को मोहरा बनाया, जो उनका मोहरा चल नहीं पाया। क्या ये जांच का विषय है, क्या ये सोच का विषय है, क्या ऐसे विषयों पे सदन ने उसने जो उन्होंने किया वो गलत था या सही था, ये उनका और राजस्थान सरकार का मैटर है। पर अगर किसी का ईमान राजस्थान में जब कुछ गलत हो रहा है तब नहीं जागता, और अगर मणिपुर में होता है और जब जाग जाता है, तो ये एक पार्टीबाजी है। ये ऐसा ऐसा कुछ ड्रामा चल रहा है देश के अंदर की, जब किसी पार्टी को किसी को गिराना होता है, जब किसी पार्टी को बगावत करानी होती है,
तो बीजेपी तो समय हमेशा इन आरोपों में रही है कि उसको हमेशा घर तोड़ने के लिए या पार्टी तोड़ने के लिए बहुत सारे आरोप आए दिन लगते रहते हैं। तो उस पर नया आरोप लग जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर गहलोत सरकार के संकट के बादल घटते नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो राजेंद्र गुणा हो, चाहे सचिन पायलट हो, वो संकट के बादल राजस्थान सरकार पे डोल ही रहे हैं। और 2024 तक इसमें क्या निरंतर मास्टर स्ट्रोक बीजेपी छोड़ती रहेगी या लेफ्ट पार्टियां छोड़ती रहेंगी, क्या होगा राजस्थान सरकार का। मणिपुर का ध्यान सारा राजस्थान सरकार पे लगा दिया गया। क्या बीजेपी किसी और इशारा कर रही है या गहलोत को और कुछ दिखाना चाहती है, तो ये आने वाला समय बताएगा। क्या राजेंद्र गुणा जैसे और लोगों का ईमान जाग जाएगा, ये कुछ दिनों में 2024 से पहले आपको कुछ और जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि बीजेपी अपने स्टॉक छोड़ती रहेगी, ये आरोप है, ये सिद्ध नहीं कर सकते किसी बात को, पर ये सुनी सुनाई बातें हैं कि बीजेपी पे या लाल छन लगते रहेंगे, कांग्रेस अपनी आवाज कहती रहेगी, राजस्थान सरकार में फिर किसी का ईमान ना जाग जाए। अगर जागता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।